जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी तिथि विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होती है। इस दिन गणेश जी की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि एक दंत संकष्टी चतुर्थी के दिन विधिवत विधान से पूजा करने के अलावा आप संकष्टी चतुर्थी से जुड़े कुछ विशेष उपाय करके भी गणपति भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। चतुर्थी तिथि महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में जिसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं, दूसरी शुक्ल पक्ष की जो कि विनायक चतुर्थी के नाम से जानते हैं। भगवान गणेश की कृपा से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। ऐसे में जो भी भक्त गणेश भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, या जो महिलाएं संतान सुख से वंचित हों, या जो माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना रखती हों, तो ऐसे सभी भक्तों को संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करके रात को चंद्र दर्शन करना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन उपवास भी रखना चाहिए। इस दिन जो भी भक्त भगवान गणेश जी की कृपा पाना चाहते हैं, उन्हें आज के दिन भगवान का विधि विधान से पूजन करके उनका प्रिय भोग पान, सुपारी, इलायची, दूर्वा और लड्डुओं का भोग लगाकर इसमें से अपने आप जो भी कुछ भोग लगा सकते हैं उनका भोग लगाकर व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। अगर आप किसी वजह से व्रत रखने में असमर्थ हैं तो आप व्रत की कथा सुनने मात्र से ही उतने ही पुण्य की प्राप्ति होती है जितनी की व्रत करने से। तो दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण चाहे जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में सम्मिलित हुए। उन सभी ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया है, या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तब सबने मिलकर विचार किया कि क्यों न विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। तब वे सब मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और कारण पूछा। तब कारण पूछने पर विष्णु भगवान ने बताया कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ को तो निमंत्रण भेजा है। अगर गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उन्हें खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोग दिन भर चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, और वैसे भी दूसरे के घर जाकर इतना ढेर सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। वे सभी अभी बातें ही कर रहे थे कि किसी एक ने उन्हें सुझाव दिया कि अगर गणेश जी आ भी जाएं तो उन्हें द्वार पर द्वारपाल बनाकर बैठा दिया जाएगा और कह देंगे कि आप घर की देखभाल करना, क्योंकि आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत दूर पीछे रह जाओगे। सबको ये सुझाव बहुत ही पसंद आया। तब विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। अब होना क्या था, विवाह के लिए बारात चलने ही वाली थी कि इतने में गणेश जी भी वहां पर आ गए। तो उन्हें सुझाव के अनुसार समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तभी वहां पर देव ऋषि श्री नारद जी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए पधारे। उन्होंने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तब उन्होंने मुस्कुराते हुए गणेश जी से उनके रुकने का कारण पूछते हुए कहा कि क्या बात है गणेश जी, क्या विष्णु भगवान आपको अपनी बारात में लेकर नहीं गए? तो गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने तो मेरा बहुत अपमान किया है और इस प्रकार मुझे द्वार पर रखवाली के लिए बैठा दिया है। नारद जी मुस्कुराते हुए फिर से कहने लगे, कोई बात नहीं विघ्नहर्ता गणेश जी, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए तो वह रास्ता खोद देगी। इससे सभी बारातियों के वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब तो सम्मान पूर्वक आपको उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। अब गणेश जी ने नारद जी के कहे अनुसार अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी, और देखते ही देखते उनकी मूषक सेना ने आगे की सारी जमीन खोखली कर दी। कुछ ही देर बाद जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। सभी ने बहुत कोशिश की किंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने लाख प्रयास किए पहिए निकालने के लिए, बल्कि कई जगह से टूट भी गए थे। किसी के समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी कहने लगे कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपके ये विघ्न दूर हो सकते हैं और आपका कार्य भी सिद्ध हो सकता है। सभी को नारद जी का सुझाव अच्छा लगा। तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को किसी प्रकार समझा बुझाकर अपने साथ ले आए। अब गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया।
तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। अब रथों के पहिए तो निकल गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। तभी तो बारात आगे बढ़ती। पास ही के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य प्रारंभ करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी का मन ही मन वंदना करने लगा, और फिर देखते ही देखते उस खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवतागणों, आपने सबसे पहले गणेश जी को क्यों नहीं मनाया? मनाया ही नहीं होगा, ना उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके ऊपर संकट आया है। और हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, फिर उनका ध्यान करते हैं, तभी कोई कार्य का शुभारंभ करते हैं। लेकिन आप लोग तो देवतागण हैं, फिर आप भला गणेश जी को कैसे भूल गए? कोई बात नहीं, आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सारे काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। सभी को अपनी अपनी गलतियों का पछतावा हुआ। फिर सबने गणेश भगवान का जयकारा लगाकर वहां से प्रस्थान किया। इस प्रकार विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराया गया और सभी सकुशल अपने अपने घर को लौट आए। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने विष्णु भगवान का कार्य सिद्ध किया, वैसे ही इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों का कार्य सिद्ध करना। तो प्रेम से बोलो विघ्नहर्ता भगवान की, गणेश भगवान की जय हो। एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे, तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से ये वचन सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी तो सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे, तो इस कार्य में तो उन्हें बहुत ही समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अधर्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब सुबह कुम्हार ने उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए, लेकिन बच्चे का बाल बांका भी नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया, तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से
हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती जी क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी देश भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती जी शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से ही गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।